नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आया हुआ है। महाराष्ट्र में हर दूसरा व्यक्ति जो है, हर दूसरा नेता काफी हर मुद्दों पर हमलावर नजर आ रहे हैं और बयानबाजी करने से पीछे नहीं हट रहे। अब ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी नेता नीतीश राणे ने शिवसेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। नीतीश राणे ने अपने ट्वीट के जरिए जो शिवसेना का हिंदुत्व है, जिसका वो नारा लगाते रहते हैं और संजय राउत कहते रहते हैं कि हम हिंदुत्व से दूर नहीं, हिंदुत्व से अलग नहीं, हिंदुत्व ही हमारा नारा है और हिंदुत्व के झंडे के साथ हम खड़े रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि नीतीश राणे ने अब उन पर तंज कसते हुए, पूरे शिवसेना पर तंज कसते हुए साफ शब्दों में जो है अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि शिवसेना का हिंदुत्व जो है वो भिंडी बाजार में है। यानी आपको बता दें कि यहाँ पे साफ तौर पर उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश राणे ने शिवसेना के हिंदुत्व को भिंडी बाजार से क्यों जोड़ा है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है शिवसेना की तरफ से ही की गई थी, जहां पर शिवसेना ने भाजपा के हिंदुत्व को चोर बाजार से जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि बीजेपी जिस तरीके का हिंदुत्व जो है, जिसका पालन करती है और हिंदुत्व का नारा लगाती है, उसका सीधा तात्पर्य जो है वो चोर बाजार से है, जहां पर इस तरीके से जमीनों की खरीद बेच की जाती है। आपको बता दें कि जमीन की जो बात उठी है, ये अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर अब अयोध्या को लेकर जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं पर अब जो विपक्षी दल है, उन्हें इस बात से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये हमेशा से लोगों को सपने दिखाते आए थे कि ये भी मंदिर बनवाएंगे, लेकिन ये बनवा नहीं पाए। अब जब बीजेपी की तरफ से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो इनके पेट में दर्द साफ तौर पर लोगों को देखने के लिए मिल रही है और इस मंदिर के निर्माण में ये रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस मंदिर के निर्माण में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है परेशानियों का आडंबर खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इसकी शुरुआत हुई जब शिवसेना ने बिना जाने पर के एक अफवाह को तूल देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा, जहां पर इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि राम मंदिर के निर्माण की मंजूरी मिलने के बाद वहां के जो भाजपा कार्यकर्ता है, अधिकारी है, भाजपा से जुड़े लोग हैं, उन्होंने अवैध तरीके से वहां पर जो भू खंड जो है, जितनी जमीन है वहां पे उसकी खरीद शुरू कर दी और उन्होंने काफी भारी मात्रा में वहां पे जमीनों को खरीद लिया। इस बात की जांच अभी भी चल रही है और ऐसे में इस बार पूरे मामले की सत्यता को बिना जाने, इसके बारे में पूरे डिटेल्स को जाने, सिर्फ एक अफवाह को तूल देते हुए शिवसेना ने साफ तौर पर इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। शिवसेना ने ये दावा किया कि इस तरह की जमीन लेना हिंदुत्व का चोर बाजार है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी विधायक जो है उनके ऊपर भी इसको लेकर तंज कसते हुए वो नजर आए थे। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश राणे ने इसे लेकर फिर ट्वीट किया और इसने चोर बाजार वाले कमेंट पर उन्हें साफ तौर पर कहा कि शिवसेना का जो हिंदुत्व है वो भिंडी बाजार में है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर मेरे ट्वीट से या फिर मेरे किए गए किसी भी बयानबाजी से शिवसेना की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे में शिवसेना को भी ये बात समझना चाहिए कि उनके किए गए कई सारे बयानबाजी से हिंदू और हिंदुत्व को भी काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है। और ऐसे में जिस दिन भी शिवसेना अपने तरफ से हिंदुओं से माफी मांग लेगी, उस दिन ही मैं भी उनसे माफी मांग लूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते हैं कि इस तरीके का काम ना हो और इसके लेकर वो मेरे खिलाफ भी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, तो पहले वो हिंदुओं से माफी मांगे और उसके बाद मेरे खिलाफ जो है वो पुलिस स्टेशन चले जाए, मुझे कोई तकलीफ इससे नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि शिवसेना को पहले भिंडी बाजार में हिंदुत्व से बाहर निकलना चाहिए और फिर हिंदुत्व की बात करनी चाहिए। यानी साफ तौर पर नीतीश राणे जो है काफी ज्यादा हमलावर नजर आए और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शिवसेना को पहले तय करना चाहिए कि वो हिंदुत्व के लिए है या धर्मनिरपेक्षता के लिए है। कभी वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व का नारा देते हैं, कभी वो कहते हैं कि हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, यहाँ पे सभी धर्म का स्वागत है। तो ऐसे में कभी हिंदुत्व, कभी बिना धर्म की बात, ऐसे में वो जो है दो नाव पर सवार हो रहे। साथ ही साथ उन्होंने, यानी नीतीश राणे ने ये बात भी कही कि ऐसे लोगों को समाज में क्या कहा जाता है, इस बात से शिवसेना भली भांति अवगत है। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे और मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार है, वहां पे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस के जो मेन आप कह सकते हैं एक चेहरा है राहुल गांधी, वो भी मंच पर खड़े होकर हिंदुत्व को लेकर बात कहते हैं और ये बात साफ तौर पर उनके मुंह से सुनाई देता है, जहां पे लोगों को ये कहते नजर आते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। वो कहते हैं कि हिंदू जो है वो सामने से वार करता है, लेकिन वही जो हिंदुत्व है वो पीछे से चाकू घोंपता हुआ नजर आता है। यानी हिंदू और हिंदुत्व को उन्होंने पूरी तरीके से अलग कर दिया। और ऐसे में महाराष्ट्र, जहां पर शिवसेना की जो नींव है वो बाल साहब ठाकरे ने रखी है, जो कि एक कट्टर हिंदूवादी नेता थे, जिनकी जो छवि थी एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर देखी जा रही थी। ऐसे में अब उनके जो वंशज है, जब यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस
कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। वही कांग्रेस जो स्टार्ट से ही उनकी जो राजनीति जो है वो वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आई थी, अब उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। ऐसे में जो गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार है वो जो हिंदुत्व का नारा लगाती है, वहां पर इस तरीके के जो मेन नेता है वो मंच में खड़े होकर हिंदू और हिंदुत्व को अलग करते हुए नजर आते हैं। और कई तौर पे तो लोगों का ये कहना है कि वो हिंदुत्व को गालियां देते नजर आते हैं। लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति होने लगती है, जब वोट बैंक की बात आती है, तो संजय राउत जैसे लोग जो है वो सामने आके ये कहते हैं कि हम हिंदुत्व के झंडे के साथ खड़े हैं, हमें कभी हिंदुत्व से अलग नहीं किया जा सकता, हिंदुत्व ही हमारा सब कुछ है। यानी यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के दोहरे चेहरे जो है वो महाराष्ट्र की जनता के सामने उजागर होते हुए साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जहाँ पे जब जरूरत पड़ती है तो हिंदुत्व का चोला पहन लेते हैं और जब जरूरत नहीं पड़ती है तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र में कई बार ऐसी घटनाएं हुई जहां पर सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि वो कुछ बोले, इसे लेकर काम करे, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली, तब उन्हें हिंदुत्व का ध्यान नहीं आया। संत के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उन्हें हिंदुत्व का ध्यान नहीं आया। त्रिपुरा और अमरावती को लेकर इतना बड़ा एक मुद्दा बनाया गया, तब उन्हें हिंदुत्व का ध्यान नहीं आया। रजा अकेडमी के ऊपर एक के बाद एक कई निशाने साधे गए और उनसे कहा गया कि रजा अकेडमी पर बैन लगाया जाए, तब उन्हें हिंदुत्व का ध्यान नहीं आया। अब ऐसे में आपको बता दें कि इसे लेकर महाराष्ट्र की जनता और साथ ही साथ और भी जो विपक्षी नेता है, विपक्ष दल है, वो शिवसेना और क्या कह सकते हैं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आई और साफ तौर पर कहा कि जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जब वोट बैंक की बात आती है तो हिंदुत्व का चोला पहन लेते हैं। लेकिन यही हिंदुत्व का नारा जो है, यही हिंदुत्व की जो बात है वो उनके काम में झलकता हुआ नजर नहीं आता है। वो कभी बंगाल का रोल मॉडल फॉलो करते हैं तो कभी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं या ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं जो कि हिंदुत्व के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में हिंदुत्व का नारा देने के पीछे उनका क्या कारण है ये तो उन्हें ही पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा के ऊपर निशाना साध के ये कहते हैं कि भाजपा जो जमीन का काम करी है, जिसमें आपको बता दें कि इस जमीन की बात जो है एक आर्टिकल के जरिए लोगों को पता चली थी कि जहां पर ये दावे किए जा रहे थे कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर के निर्माण की मंजूरी जब से मिली है, तब से वहां पर जो 70 एकड़ की जमीन है उसके आसपास की जमीन भाजपा से जुड़े लोग, भाजपा कार्यकर्ता और जो भाजपा के भी जो अधिकारी हैं वो वहां पर जमीनों को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर जब शिवसेना ने तंज कसना शुरू किया उसके बाद ही जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया और इसे लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह आदेश जारी कर दिए कि एक हफ्ते के अंदर इस भूमि अधिग्रहण की जो खबरें सामने आ रही है इसका खुलासा किया जाए और एक हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट सौंपी जाए, जिसमें यह पता चल पाए कि जिस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे को उछाला जा रहा है और ये दूसरी बार जो है इस पूरे मुद्दे को उछाला जा रहा है कि वहां पर गलत तरीके से भाजपा के लोग भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे में इसको एक हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले की जांच की जाए और एक हफ्ते के अंदर ही इसे लेकर रिपोर्ट सौंपी जाए। तो ऐसे में एक हफ्ते में इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि जिस भाजपा पे ये निशाना साध रहा है, जिस भाजपा के हिंदुत्व को जमीन खरीदने को जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि चोर बाजारी है और यहाँ पे चोर बाजारी की तरह जो जमीन बिकते और खरीदते नजर आ रहे हैं, वही भाजपा के जो नेता है, वरिष्ठ आप कह सकते हैं कि मंत्री हैं, जो पद पर विराजमान है, एक जगह के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिया जो साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं ना कहीं अगर भाजपा इन्वॉल्व रहती इस पूरे मामले में और भाजपा को कानो कान खबर रहता कि आखिर किस तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, तो वो जांच के आदेश कभी नहीं देती। जो साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से भाजपा अपने काम को जो है प्रूफ और प्रमाण के जरिए जो है लोगों के सामने, तथ्यों के जरिए पर जो है सामने रखती नजर आएगी। लेकिन वहीं पर शिवसेना को एक मुद्दा मिल चुका है और वो मुद्दा को जो है वो उछालती हुई नजर आ रही है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जहां पर मंदिर के निर्माण की बात की जा रही है, जहां पर अभी आने वाले वक्त में चुनाव है, तो ये सारे जो विपक्षी दल है इनका यही नारा था, मंदिर बनवाएंगे, किसी को नहीं बताएंगे, इस तरीके का ये नारा देते नजर आते थे। और ऐसे में इनसे तो हुआ नहीं है, जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, इतने साल से एक विवाद चल रहा था, उस विवाद को खत्म करके अब इसका शिलान्यास हो चुका है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अब वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो अब इस निर्माण में भी ये लोग अफवाहों को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस निर्माण के बीच में भी कभी निर्माण कराने की सोची नहीं है और जब निर्माण हो रहा है तो भी इनके पेट में दर्द होता हुआ नजर आ रहा है, तकलीफ होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं निर्माण के बीच में ये बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके की अफवाहों के बारे में बिना उसको वेरीफाई किए, बिना सत्यता को जाने जो है इसे तूल देते हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर भाजपा के ऊपर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, भाजपा के ऊपर जो है हिंदुत्व को जो है वो गालियां देते नजर आ रहे हैं, भाजपा को और हिंदुत्व को जो है
वो एक साथ जो चलते हैं उसको आप अलग करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती है, भाजपा जो है हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलती है, भाजपा जो है वो सिर्फ हिंदुत्व का नारा देती है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे, वहीं पर अगर आप सुनेंगे तो संजय राउत चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अमित शाह जब आए थे तो वो हिंदुत्व की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व को अलग तरीके से अलग दर्जा देकर देखा जाता है। तो वहां पर उन्होंने बयानबाजी में साफ तौर पर यह कहा था कि ये चीजें जो है ये गलत है, हिंदुत्व को हमसे अलग नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में ये हिंदुत्व का जो लड़ाई है ये साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर जो शिवसेना ने ये जंग छेड़ी थी और अब उन्हें मुंहतोड़ जवाब जो है भाजपा के नेता नीतीश राणे की तरफ से मिल रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट के जरिए कह दिया है कि अब शिवसेना का हिंदुत्व भिंडी बाजार है और इन्हें भिंडी बाजार से निकलने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ भी कर दिया है कि वो माफी, जिस बातें में बात की जा रही है कि माफी मांगना चाहिए, जिस दिन शिवसेना हिंदुओं से माफी मांग लेगी उस दिन नीतीश राणे शिवसेना से माफी मांगने को तैयार है। अब ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे पर जो है आरोप और प्रत्यारोप का इस वक्त दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।